भक्त गोपाल और प्रभु की कृपा। भाग 1। विश्वास की पहली परीक्षा। भारत की पावन धरती पर बसे एक छोटे से गांव का नाम था आनंदपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू, सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, गोपाल। गोपाल धनवान नहीं था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न कोई हवेली। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी अटूट श्रद्धा और प्रभु के प्रति निष्कपट प्रेम। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, स्नान करता, दीपक जलाता और पूरे मन से भगवान का स्मरण करता। उसके चेहरे पर ऐसी शांति होती कि जो भी उसे देखता, उसके मन की बेचैनी कुछ पल के लिए मिट जाती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, जिस घर में सच्ची भक्ति रहती है, वहां कठिनाइयां भी आशीर्वाद बन जाती हैं। गोपाल इन बातों को केवल सुनता नहीं था, बल्कि अपने जीवन में उतार चुका था। उसकी वृद्ध माँ अक्सर कहती, बेटा, संसार में सबसे बड़ा धन विश्वास है। धन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन विश्वास कभी साथ नहीं छोड़ता। गोपाल मुस्कुराकर उत्तर देता, माँ, जब तक प्रभु का नाम मेरे साथ है, मुझे किसी बात का भय नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि कई महीनों से बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे थे, कुओं का पानी कम हो गया था। किसानों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। हर चौपाल पर एक ही चर्चा थी, अगर इस बार भी वर्षा नहीं हुई तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, कुछ ने एक दूसरे को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन गोपाल रोज की तरह शांत था। वह लोगों से कहता, घबराने से बादल नहीं आते। धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए और प्रभु पर विश्वास रखिए। कुछ लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते, कुछ उसका मजाक उड़ाते। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था सेठ जगदीश। उसके पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अहंकार भी उतना ही था। जब उसने गोपाल को लोगों को समझाते देखा तो वह हंस पड़ा। अरे गोपाल, केवल भजन करने से खेत नहीं भरते। मेहनत छोड़कर भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। गोपाल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेहनत भी जरूरी है और विश्वास भी। दोनों साथ हों, तभी जीवन सफल होता है। सेठ ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम्हारा विश्वास इतना ही बड़ा है, तो जाकर बारिश बुला लो। लोग हंसने लगे, लेकिन गोपाल के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने केवल इतना कहा, मैं वर्षा नहीं बुला सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रात गोपाल मंदिर गया। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गोपाल ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना बल दीजिए कि कठिन समय में भी मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे पूर्ण समर्पण के आंसू थे। अगली सुबह गांव में दूर से कुछ संत आते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर तेज था, पैरों में धूल थी, लेकिन आंखों में अद्भुत करुणा। गांव के बच्चे दौड़कर उन्हें देखने लगे। बुजुर्ग सम्मान से खड़े हो गए। गोपाल तुरंत आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। मुख्य संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम गोपाल है, महाराज। संत ने उसके चेहरे की ओर ध्यान से देखा, फिर बोले,
तुम्हारे चेहरे पर चिंता कम और विश्वास अधिक दिखाई देता है। गोपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है। संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही विश्वास आने वाले समय में पूरे गांव की दिशा बदल देगा। गोपाल यह सुनकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि संत किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना विश्वास था कि जो भी होगा उसमें प्रभु की कृपा अवश्य होगी। उसी समय दूर आकाश में पहली बार हल्के बादल दिखाई दिए। लोग आसमान की ओर देखने लगे। क्या यह केवल संयोग था या किसी नई शुरुआत का संकेत? इस प्रश्न का उत्तर अभी किसी के पास नहीं था, लेकिन गोपाल के हृदय में आशा का दीप पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। वाचक: कभी-कभी प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। वे पहले हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा में अडिग रहता है वही कृपा का वास्तविक अधिकारी बनता है। भाग 1 समाप्त। भाग 2 संतों की परीक्षा और सेवा का मार्ग। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें आनंदपुर गांव की पगडंडियों पर बिखर रही थी। रात को दिखाई दिए बादल अब कहीं दूर जा चुके थे। लोगों की उम्मीद फिर से कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन मंदिर के प्रांगण में एक अलग ही वातावरण था। वहीं बैठे थे वे तेजस्वी संत, जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव के लोग उनके दर्शन करने आने लगे। कोई फल लाया, कोई दूध, कोई जल। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा कर रहा था। गोपाल सबसे पहले पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे मंदिर के आंगन की सफाई शुरू कर दी। फिर संतों के लिए जल भरकर लाया, आसन बिछाए और आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की। मुख्य संत मुस्कुराकर उसे देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने हमसे कोई आशीर्वाद नहीं मांगा? गोपाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, जो प्रभु बिना मांगे जीवन दे सकते हैं, वे आवश्यकता होने पर सब कुछ भी दे सकते हैं। मैं केवल सेवा का अवसर चाहता हूँ। संतों की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। सेवा की पहली परीक्षा। मुख्य संत ने गांव वालों से कहा, आज हम सभी मिलकर गांव के पुराने कुएं की सफाई करेंगे। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ने धीरे से कहा, इतनी गर्मी में यह काम कैसे होगा? कुछ लोग बहाने बनाकर चले गए। लेकिन गोपाल बिना एक पल गवाए रस्सी और बाल्टी लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। उसके पीछे कुछ बच्चे भी चल दिए। धीरे धीरे कुछ किसान भी जुड़ गए। दूर खड़ा सेठ जगदीश यह सब देख रहा था। वह हंसते हुए बोला, इन लोगों को लगता है कि कुआं साफ करने से बारिश आ जाएगी। उसके नौकर भी हंसने लगे, लेकिन संतों ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे केवल सेवा में लगे रहे। एक अनजान वृद्ध। दोपहर का समय था। तेज धूप में काम करते करते सभी थक चुके थे। उसी समय एक बहुत वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे वहां पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? गोपाल तुरंत दौड़ा। उसने अपने लिए रखा आखिरी घड़ा भी उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने पानी पिया, फिर मुस्कुराकर पूछा, और तुम क्या पियोगे? गोपाल हंस पड़ा। जिस प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है, वही मेरे लिए भी व्यवस्था करेंगे। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। उसने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जब कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा,
वह वृद्ध कहीं दिखाई ही नहीं दिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। संत का संदेश। शाम को सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। मुख्य संत ने कहा, आज हमने केवल कुआं साफ नहीं किया है, आज हमने अपने मन का अहंकार भी थोड़ा साफ किया है। पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा, याद रखो, प्रभु को बड़े दान से अधिक प्रिय है निष्काम सेवा। जो बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गोपाल ध्यान से प्रत्येक शब्द सुन रहा था। उसे ऐसा लगा मानो ये बातें सीधे उसके हृदय में उतर रही हों। सेठ की नई चाल। उधर सेठ जगदीश को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे डर था कि यदि गांव के लोग संतों की बात मानने लगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया। धीरे से बोला, कल पूरे गांव में खबर फैला दो कि संत केवल लोगों को बहका रहे हैं, और यह भी कहना कि गोपाल उनके साथ मिलकर सबको मूर्ख बना रहा है। नौकरों ने सिर झुका दिया। अगली सुबह गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग संतों पर संदेह करने लगे, कुछ लोग गोपाल से दूरी बनाने लगे। लेकिन गोपाल शांत रहा। उसने किसी से बहस नहीं की। वह केवल मुस्कुराकर कहता, सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। रात का रहस्य। उस रात गोपाल मंदिर के बाहर दीपक जला रहा था। तभी उसे मंदिर के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उधर बढ़ा। वहां वही मुख्य संत ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके चारों ओर ऐसा दिव्य तेज था कि गोपाल कुछ क्षणों के लिए वहीं ठिठक गया। संत ने आंखें खोली, मुस्कुराकर बोले, डरो मत। जिसके मन में छल नहीं होता, उसे सत्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे गांव की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। वाचक: भक्ति केवल मंदिर में झुकने का नाम नहीं। भक्ति वह है जब अपमान मिलने पर भी मन में कटुता न आए और सेवा करने का उत्साह कभी कम न हो। भाग 2 समाप्त। भाग 3 झूठा आरोप और विश्वास की अग्नि परीक्षा। आनंदपुर गांव में सुबह तो हर दिन की तरह हुई, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। हर चेहरे पर चिंता और कानाफूसी साफ दिखाई दे रही थी। रात में सेठ जगदीश के अनाज के गोदाम से कई बोरी अनाज गायब हो गई थी। गांव में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। सेठ क्रोध से लाल हो गया। उसने बिना किसी जांच के ऊंची आवाज में कहा, यह काम किसी गरीब का ही हो सकता है, और सबसे बड़ा शक मुझे गोपाल पर है। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत विरोध किया, नहीं सेठ जी, गोपाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग अफवाहों से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। वे चुप रहे। आरोप का सामना। थोड़ी ही देर में गोपाल को चौपाल पर बुलाया गया। वह शांत भाव से आया। उसने सबको प्रणाम किया। सेठ ने बिना समय गवाए कहा, सच सच बता, मेरा अनाज कहाँ छिपाया है? गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने किसी का एक दाना भी नहीं लिया। सेठ और क्रोधित हो गया। झूठ मत बोल। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसके घर की तलाशी लो। गांव की सांसें थम गई। नौकर गोपाल की छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। घर में बस कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुरानी चारपाई, माँ की दवाई और पूजा का छोटा सा स्थान था।
सभी ने ध्यान से खोजा, लेकिन कहीं भी चोरी का कोई सामान नहीं मिला। फिर भी सेठ बोला, इसने कहीं और छिपा दिया होगा। गोपाल ने केवल इतना कहा, सत्य को समय की आवश्यकता होती है, प्रमाण की नहीं। माँ की सीख। उस रात गोपाल घर लौटा। उसकी वृद्ध माँ ने उसके चेहरे की उदासी पहचान ली। उन्होंने पूछा, बेटा, मन भारी है? गोपाल ने धीरे से कहा, माँ, दुख इस बात का नहीं कि मुझ पर आरोप लगा। दुख इस बात का है कि जिन लोगों के साथ मैंने जीवन भर प्रेम किया, उनमें से कुछ ने बिना सोचे विश्वास खो दिया। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, जब दीपक सबसे अधिक प्रकाश देता है, तभी उसके चारों ओर सबसे अधिक अंधेरा भी दिखाई देता है। बेटा, सत्य को कभी जल्दी नहीं होती। गोपाल की आंखें नम हो गईं। संत की मौन परीक्षा। अगली सुबह गोपाल मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मुख्य संत अकेले बैठे हैं। गोपाल उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच पूर्ण मौन रहा। फिर संत ने पूछा, यदि पूरा संसार तुम्हें दोषी कहे और केवल प्रभु तुम्हारी सच्चाई जानते हो, तो क्या तुम्हारा विश्वास फिर भी अटल रहेगा? गोपाल ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, यदि प्रभु मेरे साथ हैं, तो संसार का निर्णय मुझे डिगा नहीं सकता। संत के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, यही उत्तर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव में नई मुसीबत। उधर कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी फटने लगी। तालाब सूखने लगे। पशुओं के लिए चारा कम पड़ने लगा। लोग अब डरने लगे थे। कुछ परिवार गांव छोड़ने की बात करने लगे। सेठ जगदीश ने इस संकट को भी अपने लाभ का अवसर बना लिया। उसने अनाज के दाम दोगुने कर दिए। गरीब किसान मजबूर होकर अपने गहने और जमीन गिरवी रखने लगे। पूरे गांव में निराशा फैलने लगी। गोपाल का निर्णय। एक शाम गोपाल गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। उसने देखा कि एक छोटी बच्ची अपनी बीमार मां के लिए अनाज मांग रही है, लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल तुरंत घर गया। उसने अपने घर का बचा हुआ थोड़ा सा गेहूं निकाला। मां ने देखा, घर में बस उतना ही अनाज बचा था जिससे 2 दिन का भोजन हो सकता था। फिर भी मां मुस्कुराई और बोली, जिस घर से भूखा खाली नहीं लौटता, वहां प्रभु कभी कृपा कम नहीं होने देते। गोपाल ने पूरा अनाज उस बच्ची को दे दिया। उस रात घर में मां और बेटा बिना भोजन के ही सो गए, लेकिन दोनों के चेहरे पर संतोष था। एक रहस्यमय आगंतुक। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी यात्री खड़ा था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, बेटा, क्या आज रात मुझे यहाँ थोड़ी जगह मिल सकती है? गोपाल मुस्कुराया, हमारे घर में भोजन तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जगह अवश्य है। यात्री ने घर के भीतर प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर गोपाल को अनायास ही वही वृद्ध यात्री याद आ गया जिसे उसने कुएं के पास पानी पिलाया था। क्या यह केवल संयोग था, या प्रभु फिर किसी नई परीक्षा की शुरुआत कर रहे थे? संगीत धीरे धीरे रहस्यमय होता है। वाचक। जीवन में सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब हमारे पास देने के लिए बहुत कम हो, और फिर भी हम दूसरों को प्राथमिकता दें। यही सेवा, यही भक्ति और यही सच्चा धर्म है। भाग 3 समाप्त। भाग 4 रहस्य में यात्री का आशीर्वाद।
रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल की छोटी सी झोपड़ी में एक मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन भीतर एक अनोखी शांति थी। वहीं अजनबी यात्री चुपचाप एक कोने में बैठा था। गोपाल ने मिट्टी का एक लोटा भरकर उसके सामने रखा। भोजन तो हमारे पास नहीं है, उसने विनम्रता से कहा, लेकिन यह जल और विश्राम अवश्य स्वीकार कीजिए। यात्री मुस्कुराया। जिस घर में प्रेम है, वहां अभाव भी समृद्धि बन जाता है। गोपाल और उसकी मां ने मुस्कुराकर प्रणाम किया। एक अनोखी सुबह। सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल की आंख खुली। वह उस यात्री को प्रणाम करने उठा, लेकिन झोपड़ी का वह कोना खाली था। यात्री जा चुका था। जहां वह बैठा था, वहां केवल एक छोटी सी तुलसी की माला रखी थी। गोपाल ने उसे दोनों हाथों से उठाया। उसके मन में अजीब सी शांति भर गई। मां ने कहा, बेटा, कभी कभी प्रभु स्वयं नहीं आते, लेकिन अपने किसी दूत को अवश्य भेजते हैं। गोपाल ने उस माला को अपने पूजा स्थान में रख दिया। गांव में संकट और गहरा गया। दिन बीतते गए। बारिश का नामोनिशान नहीं था। कुएं का पानी अब लगभग समाप्त हो चुका था। पशु प्यास से व्याकुल थे। खेतों की फसल सूखकर पीली पड़ गई थी। लोग निराशा में डूबते जा रहे थे। इसी बीच सेठ जगदीश ने फिर घोषणा कर दी, आज से अनाज का मूल्य फिर बढ़ेगा। गरीब किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। संतों की सभा। शाम को मंदिर में पूरे गांव की सभा बुलाई गई। मुख्य संत ने शांत स्वर में कहा, संकट के समय मनुष्य के दो रास्ते होते हैं। पहला, डर। दूसरा, धैर्य। जो डर चुनता है, वह अपने भीतर हार जाता है। जो धैर्य चुनता है, उसके लिए प्रभु रास्ता खोल देते हैं। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। फिर संत ने कहा, कल सुबह पूरे गांव के लोग मिलकर सेवा करेंगे। जिसके पास जो है, वही लेकर आए। कोई जल लाए, कोई लकड़ी, कोई श्रम। कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतने बड़े संकट में सेवा। लेकिन गोपाल ने बिना एक शब्द बोले सबसे पहले हाथ जोड़ दिए। सेठ की साजिश। उधर सेठ जगदीश को यह सब पसंद नहीं आया। उसने अपने नौकर रघु को बुलाया। धीरे से बोला, अगर गांव वाले एक हो गए, तो मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कल की सभा बिगाड़नी होगी। रघु ने पूछा, कैसे मालिक? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों में झगड़ा करवा दो। जहां एकता टूटती है, वहां विश्वास भी टूट जाता है। सेवा का दिन। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। कुछ लोग पानी के घड़े लाए, कुछ फावड़े, कुछ रस्सियां। कुछ महिलाएं बच्चों के लिए भोजन बना रही थी। संतों ने कहा, आज हम सूखे तालाब की सफाई करेंगे। कई लोग थकने लगे। कुछ लोग बीच में काम छोड़कर चले गए। लेकिन गोपाल लगातार काम करता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में उत्साह पहले जैसा ही था। सच्चाई का पहला संकेत। दोपहर के समय अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। वह हाफ रहा था। उसने कहा, मैंने कल रात देखा था। सेठ के दो नौकर गोदाम से अनाज की बोरियां बाहर ले जा रहे थे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सेठ का चेहरा उतर गया। वह तुरंत बोला, बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब लोगों के मन में संदेह पैदा हो चुका था। मुख्य संत ने केवल इतना कहा, सत्य का सूर्य बादलों से कुछ समय के लिए छिप सकता है, डूब नहीं सकता। पहली बूंद।
शाम ढलने लगी। आकाश में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। एक बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक हल्की वर्षा शुरू हो गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। किसानों ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। गोपाल ने भी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से कहा, प्रभु, कृपा वर्षा से पहले विश्वास के रूप में आती है। मुख्य संत दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। यह केवल शुरुआत है। सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। वाचक: जब मनुष्य सेवा, सत्य और विश्वास के मार्ग पर चलता है, तब परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन दिशा अवश्य बदल जाती है। भाग 4 समाप्त। भाग 5 सत्य की विजय और सेवा का वास्तविक अर्थ। हल्की वर्षा के बाद पूरे आनंदपुर गांव में नई आशा का संचार हो गया था। सूखी धरती ने पहली बार नमी महसूस की। खेतों की मिट्टी से सोंधी खुशबू उठने लगी। किसानों के चेहरों पर कई दिनों बाद मुस्कान दिखाई दी। लेकिन मुख्य संत के शब्द अब भी सभी के मन में गूंज रहे थे। सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि संत किस परीक्षा की बात कर रहे हैं। सत्य का पहला पर्दाफाश। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। वही छोटा बालक, जिसने सेठ के नौकरों को अनाज ले जाते देखा था, अपने पिता के साथ पंचायत में पहुंचा। उसने बिना डरे कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रात में गोदाम का ताला सेठ के ही लोगों ने खोला था। पंचायत ने सेठ के दोनों नौकरों को बुलाया। पहले तो वे इनकार करते रहे, लेकिन जब उनसे अलग अलग पूछताछ हुई तो उनके बयान अलग निकले। आखिरकार उनमें से एक रो पड़ा। मालिक ने ही कहा था कि कुछ बोरियां छिपा दो और चोरी का इल्जाम गोपाल पर लगा दो। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी की नजरें सेठ जगदीश पर टिक गईं। उसका सिर झुक गया। गोपाल का उत्तर। लोगों ने क्रोध में कहा, सेठ को गांव से निकाल देना चाहिए। इन्होंने एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया। लेकिन तभी गोपाल आगे आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि हम क्रोध से निर्णय लेंगे तो हममें और उनमें क्या अंतर रहेगा। सभी चुप हो गए। गोपाल ने सेठ की ओर देखकर कहा, गलती स्वीकार करना भी साहस है। यदि आपके मन में सच्चा पश्चाताप है तो गांव आपको एक अवसर अवश्य देगा। सेठ ने पहली बार अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे अपने अहंकार का भार महसूस होने लगा। संतों का संदेश। मुख्य संत उठे और बोले, आज 2 लोग जीते हैं। पहला, जिसने अपनी गलती स्वीकार की। दूसरा, जिसने क्षमा करना सीखा। फिर उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया। उन्होंने वही तुलसी की माला उठाई जो रहस्य में यात्री छोड़ गया था। संत मुस्कुराए। क्या तुम्हें पता है, यह माला साधारण नहीं है? गोपाल ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए तो यह प्रभु का प्रसाद है। संत बोले, और यही कारण है कि यह तुम्हें मिली। रहस्य में यात्री का रहस्य। संत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जिस वृद्ध यात्री को तुमने पानी पिलाया था और जिस अजनबी को तुमने बिना भोजन के अपने घर में आश्रय दिया, वे दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। गोपाल आश्चर्य से संत की ओर देखने लगा। संत आगे बोले, कभी कभी ईश्वर मनुष्य की परीक्षा चमत्कार से नहीं, अवसर से लेते हैं। जो हर अजनबी में प्रभु का अंश देखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे समझ आ गया कि सेवा का हर छोटा कार्य व्यर्थ नहीं जाता। एक नई जिम्मेदारी। संतों ने घोषणा की, कल से पूरे गांव में अन्न सेवा आरंभ होगी। जिसके पास अधिक है वह अधिक दे, जिसके पास कम है वह प्रेम दे, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह सेवा के लिए अपना समय दे। फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखकर कहा, इस सेवा का दायित्व तुम संभालोगे। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, महाराज, मैं योग्य नहीं हूं। संत मुस्कुराए। जो स्वयं को योग्य मानता है वह अक्सर योग्य नहीं होता, और जो स्वयं को सेवक मानता है वही सबसे योग्य होता है। सेठ का परिवर्तन। उस रात सेठ जगदीश अपने विशाल घर में अकेला बैठा था। चारों ओर धन था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे गोपाल के शब्द याद आ रहे थे, यदि आपके मन में सच्चा पश्चाताप है तो गांव आपको एक अवसर अवश्य देगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। सब लोग हैरान रह गए। सेठ ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी भूल की। यदि आप सब मुझे क्षमा करें तो मैं अपना आधा अनाज गांव के गरीब परिवारों को दान करना चाहता हूं। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण मौन रहा। फिर सबसे पहले गोपाल आगे बढ़ा। उसने सेठ को गले लगा लिया। उस दृश्य को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। आने वाला संकट। उसी समय मंदिर के बाहर से एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आया। वह दूर के गांव से समाचार लेकर आया था। उसने घबराकर कहा, पहाड़ियों की ओर से तेज बाढ़ का पानी आने वाला है। यदि समय रहते तैयारी नहीं की गई तो आनंदपुर डूब सकता है। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। अभी गांव सूखे से उबर ही रहा था और अब बाढ़ का खतरा सामने था। मुख्य संत ने शांत स्वर में कहा, यही वह परीक्षा है जिसकी मैंने बात की थी। गोपाल ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों पर एक ही वाक्य था, प्रभु, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। हमें सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। संगीत गहरा होता है। वाचक। सच्ची भक्ति केवल सुख के समय नहीं परखी जाती। जब संकट सामने खड़ा हो और मन फिर भी सेवा का मार्ग चुने, वहीं से भक्त की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। भाग 5 समाप्त। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश करेगी। भाग 6 बाढ़ का संकट और निस्वार्थ सेवा। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे आनंदपुर पर छा चुका था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी। दूर पहाड़ियों की दिशा से बहते पानी की गर्जना सुनाई देने लगी। घुड़सवार द्वारा दी गई चेतावनी अब सच होती दिखाई दे रही थी। गांव में भय का वातावरण था। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। किसान अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन मंदिर के प्रांगण में मुख्य संत शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को बुलाया और कहा, डर से बुद्धि बंद हो जाती है, धैर्य से रास्ता दिखाई देता है। अब समय घबराने का नहीं, मिलकर कार्य करने का है। गोपाल आगे बढ़ा। गोपाल तुरंत खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, पहले बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को ऊंची जगह पहुंचाते हैं, फिर पशुओं और अनाज की व्यवस्था करेंगे। गांव के युवाओं ने उसकी बात मान ली। कुछ ही देर में कई दल बन गए। कोई बैलगाड़ियों की व्यवस्था करने लगा, कोई रस्सियां और लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, कोई लोगों को सुरक्षित मार्ग दिखाने लगा। सेठ का सच्चा परिवर्तन।
सेठ जगदीश भी आगे आया। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, विनम्रता थी। उसने अपने नौकरों से कहा, मेरे गोदाम खोल दो। आज से यह अनाज मेरा नहीं, पूरे गांव का है। नौकर आश्चर्यचकित रह गए। सेठ ने स्वयं अपने हाथों से अनाज की बोरियां गरीब परिवारों में बांटना शुरू कर दिया। गोपाल मुस्कुराया। उसे लगा कि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई देता है। बाढ़ का पहला प्रहार। आधी रात होते होते पहाड़ियों से पानी का तेज बहाव गांव की ओर आने लगा। छोटा सा नाला देखते ही देखते उफनती धारा बन गया। कुछ झोपड़ियां पानी में घिर गई। लोग मदद के लिए पुकारने लगे, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। गोपाल बिना देर किए रस्सी लेकर पानी में उतर गया। गांव के 2 युवक भी उसके साथ हो लिए। मुख्य संत ने केवल इतना कहा, सावधान रहना। सेवा में साहस चाहिए, लेकिन विवेक उससे भी अधिक। एक माँ की पुकार। तेज बहाव के बीच एक झोपड़ी की छत पर एक वृद्धा और उसका छोटा पोता फंसे हुए थे। पानी लगातार बढ़ रहा था। गोपाल ने रस्सी एक पेड़ से बांधी। फिर वह बहते पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लहरें बार बार उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, जब तक प्राण है, सेवा रुकनी नहीं चाहिए। काफी संघर्ष के बाद वह झोपड़ी तक पहुंचा। उसने पहले बच्चे को अपनी पीठ पर बांधा, फिर वृद्धा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वापस लौटने लगा। पूरा गांव सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि तेज धारा उन्हें बहा ले जाएगी, लेकिन तभी दूसरी ओर खड़े युवकों ने रस्सी कसकर पकड़ ली। कुछ ही देर में तीनों सुरक्षित बाहर आ गए। पूरे गांव में जय स्वामीनारायण का स्वर गूंज उठा। संत की शिक्षा। सुबह होने लगी। बारिश धीरे धीरे कम हो गई। मुख्य संत ने गोपाल को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने केवल 2 प्राण नहीं बचाए, तुमने पूरे गांव को यह सिखाया है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल प्रार्थना करे। सच्चा भक्त वह है जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित कर दे। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि मेरे भीतर थोड़ा भी साहस है, तो वह प्रभु की कृपा और आपकी शिक्षा का ही फल है। नई चुनौती। इसी बीच एक युवक घबराते हुए दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, गांव के पुराने मंदिर की पिछली दीवार टूटने लगी है। यदि पानी का दबाव बढ़ा, तो पूरा मंदिर गिर सकता है। यह सुनते ही सबके चेहरे गंभीर हो गए। वह मंदिर केवल ईंट पत्थर का भवन नहीं था, वह पूरे आनंदपुर की आस्था का केंद्र था। मुख्य संत ने गोपाल की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। बिना कुछ कहे गोपाल समझ गया, अब अगली परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। संगीत धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है। वाचक गंभीर स्वर में। ईश्वर की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस साहस में दिखाई देती है जो भय के बीच भी मनुष्य को सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। भाग 6 समाप्त। भाग 7 आस्था की रक्षा और त्याग की शक्ति। रात की बारिश भले ही धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन पहाड़ों से उतरता पानी अभी भी पूरे वेग से बह रहा था। गांव के बीच स्थित प्राचीन मंदिर की पिछली दीवार पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पत्थरों में दरारें साफ दिखाई देने लगी थी। गांव के लोग मंदिर के बाहर खड़े थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, तो किसी की आंखों में आंसू। एक बुजुर्ग बोले, अगर यह मंदिर गिर गया, तो हमारी पीढ़ियों की धरोहर समाप्त हो जाएगी। मुख्य संत शांत स्वर में बोले,
धरोहर केवल पत्थरों में नहीं होती। धरोहर उन लोगों के हृदय में होती है जो उसे बचाने का साहस रखते हैं। गोपाल का निर्णय। गोपाल आगे बढ़ा। उसने मंदिर की दीवार को ध्यान से देखा। पास ही बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। यदि उन्हें सही स्थान पर लगाया जाए तो पानी का बहाव दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता था। लेकिन यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था। तेज धारा किसी को भी बहा सकती थी। गोपाल ने गांव के युवाओं से कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि हम सब एक साथ लग जाए तो यह मंदिर भी बचेगा और हमारा गांव भी। एक एक करके युवक आगे आने लगे। फिर किसान, फिर सेठ जगदीश, फिर महिलाएं भी मिट्टी से भरी टोकरियां उठाकर आने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव सेवा में जुट गया। एकता का चमत्कार। रस्सियों की सहायता से बड़े पत्थर खिसकाए गए। बच्चे छोटे पत्थर और मिट्टी भरने लगे। महिलाएं थके हुए लोगों को पानी पिलाने लगी। सेठ जगदीश, जो कभी अपने हाथों से एक बोरी भी नहीं उठाता था, आज कंधे पर पत्थर उठाकर चल रहा था। एक युवक मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, आप थक जाएंगे। सेठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अहंकार बहुत भारी था। पत्थर उससे हल्के हैं। पूरा वातावरण हल्की मुस्कान से भर गया। सबसे कठिन क्षण। अचानक एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। मंदिर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। तेज पानी भीतर घुसने लगा। भीड़ में अफरातफरी मच गई। उसी समय गोपाल ने देखा कि मंदिर के अंदर एक छोटा बालक डर के मारे कोने में बैठा है। शायद घबराहट में वह बाहर नहीं निकल पाया था। गोपाल बिना कुछ सोचे मंदिर के भीतर दौड़ पड़ा। मुख्य संत ने आवाज दी, गोपाल, सावधान। लेकिन तब तक वह अंदर पहुंच चुका था। साहस की परीक्षा। पानी तेजी से अंदर भर रहा था। गोपाल ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही वह बाहर लौटने लगा, छत से एक बड़ा पत्थर गिरा। गोपाल ने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। पत्थर उसके कंधे पर लगा। वह दर्द से करा उठा, लेकिन उसने बच्चे को गिरने नहीं दिया। बाहर खड़े गांव वालों ने रस्सी फेंकी। गोपाल ने बच्चे को पहले बाहर धकेला, फिर स्वयं बाहर निकला। पूरा गांव दौड़कर उसकी ओर आया। बच्चा सुरक्षित था। गोपाल के कंधे से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। संत का आशीर्वाद। मुख्य संत उसके पास आए। उन्होंने अपने वस्त्र का एक भाग फाड़कर उसके कंधे पर बांधा। फिर बोले, जो अपने दर्द से पहले दूसरों के प्राणों की चिंता करे, उसी के हृदय में सच्ची भक्ति निवास करती है। गोपाल ने धीरे से कहा, महाराज, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। यदि मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। संत मुस्कुराए। नहीं बेटा, हर व्यक्ति अवसर मिलने पर सेवा नहीं चुनता। तुमने चुना। रहस्य और गहरा हुआ। उस रात जब सब लोग विश्राम कर रहे थे, गोपाल ने देखा कि वही रहस्यमय वृद्ध मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। वह कुछ क्षण मुस्कुराए, फिर आकाश की ओर देखा, और अगले ही पल घनी धुंध छा गई। धुंध हटते ही वे वहां नहीं थे। गोपाल स्तब्ध रह गया। क्या वे वास्तव में कोई साधारण यात्री थे, या प्रभु की ओर से भेजे गए किसी दिव्य महापुरुष? मुख्य संत दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर जीवन के अंत में मिलते हैं। नई सुबह, नई आशा।
अगले दिन सूरज निकला। बाढ़ का पानी उतरने लगा। गांव बच चुका था। मंदिर भी सुरक्षित था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन मुख्य संत के चेहरे पर अभी भी गहरी गंभीरता थी। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रकृति की परीक्षा समाप्त हुई। अब मन की परीक्षा आरंभ होगी। गोपाल ने विनम्रता से पूछा, महाराज, अब क्या होगा? संत ने उत्तर दिया, जब मनुष्य संकट जीत लेता है, तब उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु आता है, अहंकार। संगीत धीरे धीरे शांत होता है। वाचक भावपूर्ण स्वर में। सच्ची विजय वह नहीं जब हम किसी संकट को हरा दें। सच्ची विजय तब होती है जब सफलता मिलने के बाद भी हमारे भीतर विनम्रता बनी रहे। भाग 7 समाप्त। भाग 8 विनम्रता की सबसे बड़ी परीक्षा। बाढ़ को गुजरे कई दिन बीत चुके थे। आनंदपुर गांव फिर से अपने सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी थी। तालाब पानी से भर चुके थे। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। लेकिन अब गांव में एक नई बात होने लगी थी। दूर दूर के गांवों से लोग गोपाल से मिलने आने लगे। कोई कहता, इन्होंने बाढ़ में पूरे गांव को बचाया। कोई कहता, इनकी प्रार्थना से वर्षा हुई। कोई उन्हें संत कहता, तो कोई चमत्कारी पुरुष। लेकिन गोपाल हर बार मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, यदि किसी की सहायता हुई है तो वह प्रभु की कृपा से हुई है। मैं तो केवल एक सेवक हूं। प्रशंसा की आंधी। एक दिन पास के गांव का मुखिया अपने परिवार के साथ आया। उसने गोपाल के चरण छूने चाहे। गोपाल तुरंत पीछे हट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, चरण तो केवल प्रभु और गुरु के स्पर्श के योग्य हैं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूं। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी तुम्हें गर्व क्यों नहीं होता? गोपाल मुस्कुराया, जिस दिन मैं स्वयं को बड़ा समझ लूंगा, उसी दिन सेवा करने का अधिकार खो दूंगा। मुख्य संत दूर खड़े यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सेठ जगदीश की नई राह। अब सेठ जगदीश पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गोदाम का एक हिस्सा गरीबों के लिए अन्न भंडार बना दिया। हर सप्ताह वह स्वयं अनाज बांटता। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन पहली बार मन की शांति मिल रही है। गोपाल ने उत्तर दिया, धन से घर बनता है, सेवा से समाज। रहस्यमयी माला। उस रात गोपाल मंदिर में दीपक जला रहा था। अचानक उसकी नजर उस तुलसी की माला पर पड़ी जो रहस्यमय यात्री छोड़ गया था। जैसे ही उसने माला हाथ में ली, उसे उस वृद्ध यात्री की आवाज याद आई, जिस घर में प्रेम है वहां अभाव भी समृद्धि बन जाता है। उसी समय मुख्य संत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? गोपाल ने धीरे से कहा, महाराज, वह वृद्ध कौन थे? मैं उन्हें बार बार क्यों याद करता हूं? संत कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, कुछ लोग हमारे जीवन में नाम बताने नहीं, दिशा बताने आते हैं। एक नया आगंतुक। अगले दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु पहुंचे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने गोपाल को देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम वही युवक हो जिसने एक अजनबी को अपने घर में आश्रय दिया था? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी, लेकिन वह तो मेरा कर्तव्य था। वृद्ध साधु ने कहा, जिस व्यक्ति की तुमने सेवा की थी,
वे वर्षों तक अनेक गांवों में घूमकर लोगों की करुणा की परीक्षा लेते रहे। वे कहते थे, जहां निस्वार्थ सेवा मिलेगी, वहीं ईश्वर का प्रकाश सबसे अधिक होगा। गोपाल की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसका छोटा सा सेवा भाव किसी बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा था। मुख्य संत का अंतिम उपदेश। शाम को पूरे गांव की सभा हुई। मुख्य संत ने कहा, हम कल इस गांव से आगे की यात्रा पर निकलेंगे। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। सेठ जगदीश बोला, महाराज, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? संत मुस्कुराए। उन्होंने गोपाल की ओर देखा, फिर बोले, जिस गांव में सेवा जीवित हो, वहां संत कभी दूर नहीं जाते। फिर उन्होंने सभी से कहा, याद रखिए, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, मंदिर वह स्थान है जहां से करुणा, सेवा और सत्य समाज तक पहुंचते हैं। विदाई की तैयारी। अगली सुबह पूरे गांव ने संतों की विदाई की तैयारी की। बच्चे फूल लेकर खड़े थे। महिलाएं मंगलगीत गा रही थी। पुरुषों ने हाथ जोड़ रखे थे। गोपाल सबसे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मुख्य संत उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यदि कभी जीवन में यह प्रश्न उठे कि प्रभु कहाँ है, तो किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, वहीं तुम्हें प्रभु मिलेंगे। गोपाल निःशब्द रह गया। उसे लगा, मानो उसके जीवन का सबसे बड़ा पाठ आज पूरा हुआ हो। वाचक: सच्चे गुरु हमें अपने पास बांधकर नहीं रखते। वे हमें इस योग्य बना देते हैं कि हम स्वयं प्रकाश का स्रोत बन सकें। भाग 8 समाप्त। भाग 9 सेवा की विरासत और दिव्य रहस्य। संतों की विदाई को कई सप्ताह बीत चुके थे। आनंदपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था, जहां कभी स्वार्थ और भय का वातावरण था। वहां अब सेवा, सहयोग और प्रेम की भावना दिखाई देती थी। हर सुबह मंदिर का आंगन लोगों से भर जाता। कोई सफाई करता, कोई तुलसी को जल देता, कोई गरीबों के लिए भोजन बनाता। और यह सब किसी आदेश से नहीं, बल्कि अपने मन की प्रेरणा से होता था। गोपाल की नई दिनचर्या। गोपाल का जीवन पहले जैसा ही था। वह आज भी सूर्योदय से पहले उठता, प्रार्थना करता, फिर खेत में काम करता और शाम को मंदिर में सेवा। लोगों ने कई बार कहा, तुम गांव के मुखिया बन जाओ, लेकिन वह मुस्कुराकर उत्तर देता, जिसे सेवा का अवसर मिल गया, उसे पद की आवश्यकता नहीं रहती। अन्न सेवा की परंपरा। सेठ जगदीश ने अपने पुराने गोदाम को पूरी तरह बदल दिया। अब वहां अनाज बेचने के बजाय जरूरतमंदों को दिया जाता था। उस गोदाम के द्वार पर एक लकड़ी का पट लगा था, जिस पर लिखा था, जो भूखा आए वह अतिथि है, जो तृप्त होकर जाए वही हमारा आशीर्वाद है। धीरे धीरे आसपास के गांव भी इस सेवा से जुड़ने लगे। लोग अपने खेतों की पहली उपज का एक भाग इस अन्न भंडार में देने लगे। किसी ने इसे दान नहीं कहा, सबने इसे प्रभु का अंश कहा। एक अनजान वृद्ध फिर आया। एक दिन सांझ के समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध यात्री बैठा दिखाई दिया। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथ में लकड़ी की लाठी थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। गोपाल ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास जाकर बैठ गया। उसने जल लाकर दिया, फिर अपने घर से रोटी और सादा भोजन ले आया।
वृद्ध ने प्रेम से भोजन किया। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बेटा, यदि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार देना चाहूं, तो क्या लोगे? गोपाल मुस्कुराया, यदि देना ही है, तो इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी सेवा का अभिमान न आए। वृद्ध की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यही उत्तर सुनने के लिए मैं वर्षों से यात्राएं कर रहा था। रहस्य का उद्घाटन। अगली सुबह वृद्ध वहां नहीं थे, लेकिन इस बार उनके स्थान पर केवल माला नहीं, एक छोटा सा ताड़पत्र रखा था। उस पर लिखा था, जिसने हर जीव में प्रभु का अंश देखा वही सच्चा भक्त बना। सेवा करते रहना, यही सबसे बड़ा साधन है। गोपाल ने वह ताड़पत्र मंदिर में सुरक्षित रख दिया। उसी समय एक बहुत वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने ताड़पत्र देखकर कहा, यह लेख उसी महापुरुष का है जो जीवन भर गांव-गांव घूमकर लोगों की करुणा की परीक्षा लेते रहे। बहुत कम लोग उनकी परीक्षा में सफल हो पाए। गोपाल चुप रहा। उसने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि वे कौन थे। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि उन्होंने उसे सेवा का मार्ग दिखाया। आनंदपुर का परिवर्तन। कुछ वर्षों बाद आनंदपुर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, लेकिन किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई वृद्ध अकेला नहीं रहता था, कोई यात्री बिना सम्मान के वापस नहीं जाता था, और कोई दुखी व्यक्ति बिना सांत्वना पाए नहीं लौटता था। लोग कहते, यह सेवा का गांव है। मुख्य संत का संदेश याद आया। एक दिन गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसे मुख्य संत की बात याद आई, यदि कभी प्रभु को खोजो तो किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, वही तुम्हें उनका साक्षात्कार होगा। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसे लगा जैसे जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है। अंतिम संकेत। उसी समय मंदिर के बाहर एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, भैया, रास्ते में एक थका हुआ यात्री बैठा है, क्या उसे यहाँ लाए? गोपाल मुस्कुराया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, चलो, अतिथि हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। और वह बालक के साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो वर्षों पहले पहली बार किसी अजनबी की सेवा करते समय थी। वाचक, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो हृदय सेवा में स्थिर हो जाए, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। भाग 9 समाप्त। भाग 10 सेवा ही सच्ची भक्ति है। अंतिम भाग। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। ऋतुएं बदलती रहीं। खेतों में हर वर्ष नई फसल लहलहाती रही। आनंदपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था। वह प्रेम, सेवा और सद्भाव का प्रतीक बन चुका था। दूर दूर से लोग वहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि सीखने आते थे। वे पूछते, इस गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ झगड़े कम और मुस्कानें अधिक दिखाई देती हैं? गांव वाले मुस्कुराकर एक ही उत्तर देते, हमने सेवा करना सीख लिया है। गोपाल का जीवन। वर्षों बीत गए। गोपाल के बाल अब सफेद होने लगे थे, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह आज भी सूर्योदय से पहले उठता, मंदिर में दीपक जलाता, तुलसी को जल अर्पित करता, फिर खेत में श्रम करता और दिन का शेष समय सेवा में बिताता। उसने कभी अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, कभी किसी पद की इच्छा नहीं की,
कभी यह नहीं कहा कि उसने गाँव बदल दिया। वह हमेशा यही कहता, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह प्रभु की कृपा और सबकी एकता से हुआ है। नई पीढ़ी का प्रश्न। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए। उनमें से एक ने पूछा, बाबा, क्या आपने सचमुच किसी दिव्य महापुरुष की सेवा की थी? गोपाल मुस्कुराया। उसने बच्चों को अपने पास बैठाया। फिर बोला, बेटा, आज तक मुझे यह नहीं पता कि वे कौन थे, लेकिन अब यह जानना भी आवश्यक नहीं लगता। बच्चे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। गोपाल ने आगे कहा, यदि हर अतिथि में प्रभु को देखोगे तो फिर यह जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि कौन साधारण है और कौन असाधारण। तुलसी की माला। गोपाल मंदिर के भीतर गया। उसने वर्षों पुरानी वही तुलसी की माला उठाई। उसने उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर पूरे गांव से कहा, यह माला किसी चमत्कार की निशानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि एक छोटा सा प्रेम का कार्य भी किसी का जीवन बदल सकता है। गांव के सभी लोगों ने हाथ जोड़ लिए। अंतिम संदेश। कुछ समय बाद गोपाल ने पूरे गांव को मंदिर के आंगन में बुलाया। सूर्य अस्त होने वाला था। आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया था। गोपाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज पहले जैसी ही शांत थी। उसने कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि तुम सचमुच प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को जल देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठ जाना, और यदि कभी किसी से भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। पूरा वातावरण मौन हो गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। आनंदपुर की परंपरा। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष एक दिन ऐसा रखा जाता जब पूरे गांव के लोग बिना किसी भेदभाव के मिलकर सेवा करते। कोई भोजन बनाता, कोई वृक्ष लगाता, कोई बीमारों की सहायता करता, कोई रास्तों की सफाई करता। बच्चों को उसी दिन पहली शिक्षा दी जाती। सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, मनुष्य की सेवा में भी होती है। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के अनेक गांवों तक पहुंच गई। अंतिम दृश्य। एक शांत सुबह। गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने उगते हुए सूर्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, बाबा, रास्ते में एक यात्री आया है। वह बहुत थका हुआ है। गोपाल मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, उसे सम्मान से भीतर लाओ। अतिथि के रूप में आने वाला हर व्यक्ति हमें सेवा का अवसर देता है। बालक दौड़ पड़ा। गोपाल ने आंखें बंद कर ली। मंदिर की घंटियां बजने लगी। हल्की हवा चली। तुलसी की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। और ऐसा लगा मानो वर्षों पहले आए वे रहस्यमय यात्री फिर से मुस्कुरा रहे हों। समापन संदेश। भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती। भक्ति तब होती है जब हमारा हृदय दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। सेवा केवल दान नहीं होती। सेवा वह भावना है जिसमें हम बिना किसी अपेक्षा के किसी का जीवन थोड़ा सा आसान बना दें। यही सच्चा धर्म है। यही सच्ची साधना है। और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश अनुभव कर सकता है। समाप्त।